इस वीडियो में दिए गए ये 4 साइन आपको बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ में इनर वर्क, शैडो वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का, हमारे इनर वर्क का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटर कनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का टॉपिक है 4 साइंस जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है। तो लेट्स डायरेक्टली डाइव डीप इनटू दिस वीडियो। नंबर 1 साइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको रिफ्लेक्ट करना है, आपको अपना इनर वर्क करना है, दैट इज बिजीनेस। आप अपनी लाइफ में कितना बिजी रहते हो, लाइक हमेशा बिजी बी बनते हो। इट मीन्स कि आप कहीं पर भी शांति से बैठ नहीं सकते, आप अपनी लाइफ में स्लो डाउन नहीं हो सकते, आप अपनी लाइफ में रुक नहीं सकते, है ना। बिजीनेस यही शो करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, इट मीन्स यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग, यू आर नॉट इन टू दी प्रेजेंट मोमेंट जहाँ पर आप चीज़ों को महसूस कर रहे हो। क्योंकि जब आप स्लो डाउन होते हो, जब आप रुकते हो, तब आप चीज़ों को महसूस कर पाते हो। व्हेन यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग, यू आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, इट मीन्स कि आप अपने लाइफ में प्रेजेंट नहीं हो। एंड आप प्रेजेंट क्यों नहीं हो? क्योंकि ये जो स्लोइंग डाउन है ना, ये जो रुकना है, ये आपको बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है। और अनकंफर्टेबल क्यों कर रहा है? बिकॉज बहुत डीप इमोशंस हैं, बहुत सारी शैडोज हैं, बहुत कुछ हमारे अंदर स्टफ है जो कि हम जैसे ही रुकते हैं ना, जैसे हम स्लो डाउन होते हैं, वो सरफेस लेवल पर आने लग जाता है। क्योंकि वो सरफेस लेवल पर आने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है यार मैं शांति से बैठूं, मैं अकेले रहूं और मैं ये सब करूं, उससे अच्छा है कि मैं कुछ और काम कर लेता हूं, मैं कुछ चीज़ में इंगेज हो जाता हूं, कहीं ना कहीं बिजी हो जाता हूं, ताकि मुझे ये अनकंफर्टेबल इमोशंस महसूस ना करने पड़े। तो आपकी बिजीनेस या फिर डिस्ट्रैक्टेड, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, तब भी आप समझ जाइए आप डिस्ट्रैक्ट इसलिए होना चाहते हो क्योंकि आप महसूस नहीं करना चाहते हो, उन जो डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स है ना, उनको महसूस नहीं करना चाहते हो। तो आपको ज़रूर इनर वर्क, ज़रूर अपना शैडो वर्क करना चाहिए, अपने इमोशंस पे वर्क करना चाहिए कि क्यों भाई मैं रुक क्यों नहीं पा रहा, और जब मैं रुकता हूँ तो मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों महसूस होता है, मुझे इतना अकेलापन क्यों महसूस होता है, ये अकेलापन खाने को क्यों दौड़ता है, मैं क्यों अपने साथ हैप्पी नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे अंदर जो मैंने दबाया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। नंबर 2 इज ट्रिगर्स। आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। लाइक किसी ने कुछ बोला नहीं और आपको बुरा लग गया, किसी ने सिर्फ कुछ जेस्चर्स किए हैं, आपको बुरा लग गया, किसी ने सिर्फ कोई कॉम्प्लीमेंट किया, आपको ऐसा लग रहा है आपको वो कुछ गलत ठहरा रहा है, किसी ने स्माइल किया, आपको ऐसा लग रहा है यार वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है, कोई सामने से कट ऑफ होकर निकल गया, आपको लग रहा है वो जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रहा है ना, मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर किसी इंसान ने आपसे कोई फेवर भी मांग लिया, आपको ऐसा लगता है यार ये मेरा फायदा उठा रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही है ना, सब कुछ आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है, सब कुछ आपको शक पैदा करने पर मजबूर कर रही है, और आप अंदर से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो हर एक छोटी चीज़ से। इट मीन्स कि आप ट्रिगर हो रहे हो। ट्रिगर का कैसे पता चलेगा आपको अपने बॉडी में? कि जब आपकी बॉडी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक ऐसा बंदा आ रहा है, मुझे पता है ये बड़ा मुंहफट है और ये आते ही सबसे पहले कुछ ऐसा बोलेगा जो मुझे बुरा फील करा देगा, तो मैं उस बंदे को देखूंगी, मेरे अंदर ट्रिगर आने लग जाएगा, अनकंफर्टेबल महसूस होने लग जाएगा, मेरी धड़कनें बहुत तेज हो जाएगी, मेरी ब्रेथ जो है बड़ी फास्ट हो जाएगी, मुझे स्वेटिंग होने लग जाएगी, है ना, मेरे से कोई बनता काम भी नहीं होगा। सपोज मैं कुछ कर रही हूँ, उस बंदे ने देख लिया, मेरा काम भी बिगड़ जाएगा। इट मीन्स कि उस इंसान के साथ ना डीप ऐसा आपका कोई रिलेशन है जिससे आप ट्रिगर हो रहे हो, या फिर ऐसा वो कुछ करता है जिसकी वजह से आपको अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल और ट्रिगर्ड फीलिंग महसूस होती है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों से, जिससे कि लोग यूजुअली ट्रिगर नहीं होते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको बॉदर करिए बहुत ज़्यादा, इट मीन्स कि यू आर फुल्ली फिल्ड विद योर ओन परसेप्शंस, योर ओन शैडोज। तो यहाँ पर आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो। नंबर 3 पॉइंट इज रिएक्शन देना।
अगर आप हर एक बात पर रिएक्ट कर जाते हो, रिएक्शन दे देते हो, सामने वाले ने बोला नहीं उससे पहले तो आप फट पड़ते हो उसके सामने, या तो कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे उसे बुरा लग जाए, या फिर बुरा ना भी लगे तो यू जस्ट डू योर ओन स्टफ। आप कुछ भी कर देते हो जो कि आप यूजुअली नहीं करते हो, है ना। किसी ने आपको अगर एक टाइप का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये जानबूझ के मुझे चिढ़ाना चाह रहा है, और आपने उसको कुछ जवाब दे दिया और सामने वाला सोचेगा अरे भाई इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जिस तरीके से इसने रिएक्ट किया। तो जितना ज़्यादा आप रिएक्टिव होते हो ना, जितना आप रिएक्शन दे रहे हो, एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिएक्शन जो है आपको हमेशा इंटेंगलमेंट में रखता है। सामने वाला थोड़ा सा कुछ बोल रहा है और आप उसको और 4 गुना से रिएक्ट कर रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग अ कर्मा। यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इस 3D वर्ल्ड में ना आप अननेसेसरी अपने कार्मिक रिलेशंस बना रहे हो। सो अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हो, किसी को गुस्से से बोल रहे हो, आपको किसी के ऊपर मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हो, या फिर यूजुअली आप ऐसे कोई एक्शन लेते हो जो कि नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं इतनी छोटी छोटी बातों पे, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है यू आर रिएक्टिव अ लॉट, it means कि you have to do your inner work. Number 4th point is resistance. अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स चेंज, अगर आप इजिली चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, इट मीन्स यू हैव डीपर प्रॉब्लम्स, वुंड्स, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग्स जो कि आपको ना चेंज नहीं होने दे रही। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आपको अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ने दे रही है। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स कि एक पर्सन है जो एक ऐसी रिलेशनशिप में है जो कि उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बड़ी ही टॉक्सिक वो रिलेशनशिप है, बट उस पर्सन को पता है कि अगर मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ूंगी तो आई हैव टू डू लिटिल बिट हार्डर वर्क, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैंने आज तक नहीं किया है। तो ये चेंज जो है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज जो है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फियरफुल है। बिकॉज हमें चाहे कितना ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन मिली हो, अनकंफर्टेबल हम प्रॉब्लम्स में हैं, हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, लेकिन हम इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को छोड़कर मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे लिए फेमिलियर है। इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हम बहुत समय रह चुके हैं ना, तो ये हमारे लिए एक कंफर्ट जोन के जैसा हो गया है। भले ही टॉक्सिक है बट है तो मेरा, मैं जानती हूँ इसको, दिस इज सो कंफर्टिंग, है ना, दिस इज सो नोन टू मी। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाहर आपको एक अच्छी रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, बट दैट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू, बिकॉज वो बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत चेंज आपको करना पड़ेगा, बहुत फियर है उसमें, फियर ऑफ अननोन है। इसलिए बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज दे रेजिस्ट दिस चेंज, वो चेंज नहीं करना चाहते खुद को। तो अगर इन चारों में से कोई भी साइन आपके अंदर है, नंबर 1 बिजीनेस या डिस्ट्रैक्शन, नंबर 2 ट्रिगर्स, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, नंबर 3 बहुत ज़्यादा रिएक्शन आप देते हो, नंबर 4 आप चेंज को रेजिस्ट करते हो, तो आपको अपना इनर वर्क, शैडो वर्क अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम समवन, कहीं से लर्न कीजिए, कहीं से समझिए, बाय सम बुक्स, बाय सम कोर्सेज, हायर समवन, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लीजिए, किसी बड़े की हेल्प लीजिए, बट किसी से बात कीजिए, बिकॉज ये चीज़ें आपकी लाइफ को स्टक रख रही है। सेकेंड चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करी। थर्ड चीज़ है कि ये सारे जो इमोशंस हैं, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है, जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हो, रिलीज नहीं कर रहे हो, ये आपकी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। तो जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, यूजुअली उनकी जो फिजिकल बॉडी होती है ना, ये फिजिकल बॉडी में ये सारी चीज़ें घर बना लेती हैं एंड उनके बॉडी पार्ट्स को वो डिसीजेस दे देती हैं, वुंड्स दे देती हैं, इश्यूज दे देती हैं। उनकी एनर्जी बॉडी तो खराब होती ही होती है, ये फिजिकल बॉडी में ना बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, डिसीजेज होने लग जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने इमोशंस को रिलीज करें टाइम टू टाइम, अपना इनर वर्क करें, अपना शैडो वर्क करें, आप सब कुछ ट्राई करें थोड़ा थोड़ा। जो चीज़ आपके लिए वर्क करती है प्लीज़ उस चीज़ को कंटिन्यू रखें एंड यू हैव टू ग्रो नो मैटर व्हाट। आप एक जगह नहीं रह सकते, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑलवेज ग्रोइंग। आपको इस सिचुएशन से किसी भी तरीके से किसी की भी मदद लेकर बाहर आना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, खुद को असेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही हम इस धरती पर करने आए हैं। आज नहीं तो कल आपको
करना ही पड़ेगा। आज आप समझ के कर सकते हो, कल आप ठोकर खा के करोगे, तो क्यों चीज़ों को प्रोलॉन्ग किया जाए। टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।